नमस्ते बच्चों मैं हूँ हिंदी विषय की अध्यापिका। मेरा नाम है रेखा चौहान। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 8 में पाठ 3 बस की यात्रा। बच्चों, इस पाठ में जो लेखक है उसने सरकारी व्यवस्था है, संसाधनों की स्थिति है, उस पर व्यंग किया है। तो पाठ शुरू करते हैं। पाठ 3 बस की यात्रा। हम 5 मित्रों ने तय किया कि शाम 4 बजे की बस से चले। लेखक और उसके जो 4 मित्र हैं उन्होंने घूमने की योजना बनाई, तो वह उन्होंने तय किया कि शाम 4 बजे वो बस से जाएंगे। पन्ना से इसी कंपनी की बस सतना के लिए घंटे भर बाद मिलती है। मतलब पन्ना से सतना जाने के लिए 1 घंटे बाद उन्हें बस मिलती वहाँ से, जो जबलपुर की ट्रेन मिला देती है। मतलब आगे जो जबलपुर जाने वाले थे वह लोग, वहाँ से उन्हें वहाँ ट्रेन मिलने वाली थी। सुबह घर पहुँच जाएंगे। हम में से 2 को सुबह काम पर हाजिर होना था। हाजिर का मतलब है उपस्थित होना, इसीलिए वापसी का यही रास्ता अपनाना जरूरी था। लोगों ने सलाह दी कि समझदार आदमी इस शाम वाली बस से सफ़र नहीं करते। तो जो लोग थे उन्होंने बस की स्थिति के बारे में उन्हें जानकारी थी, तो उन्होंने उन्हें शाम वाली बस से सफ़र करने से मना कर दिया। क्या रास्ते में डाकू मिलते हैं? नहीं, बस डाकिन है। जो लोग थे उन्होंने कहा रास्ते में डाकू नहीं मिलते, बस डाकिन है। यहाँ पे बस को डाकिन बताया जा रहा है। बस को देखा तो श्रद्धा उमड़ पड़ी। खूब वयोवृद्ध थी जो बस थी। वयोवृद्ध का अर्थ होता है बूढ़ा, परंतु जो बस यहाँ पे वयोवृद्ध थी मतलब पुरानी थी। सदियों के अनुभव के निशान लिए हुए थी। लोग इसीलिए इससे सफ़र नहीं करना चाहते कि वृद्धावस्था में इसे कष्ट होगा। मतलब जो पुरानी है इसलिए बिल्कुल स्थिति उसकी ख़राब है और उसको और भी ज़्यादा कष्ट होगा, इसलिए वे उसमें सफ़र नहीं करना चाहते थे। यह बस पूजा के योग्य थी, उस पर सवार कैसे हुआ जा सकता है। बस कंपनी के एक हिस्सेदार भी उसी बस में जा रहे थे। हमने उससे पूछा, यह बस चलती भी है? वह बोले, चलती क्यों नहीं है जी, अब भी चलेगी। हमने कहा, वही तो हम देखना चाहते हैं, अपने आप चलती है यह? हाँ जी, और कैसे चलेगी? गजब हो गया, ऐसी बस अपने आप चलती है। हम आगा पीछा करने लगे। मतलब लेखक और उसके दोस्त सोचने लगे इसमें बैठे या नहीं। डॉक्टर मित्र ने कहा, डरो मत, चलो, बस अनुभवी है, नई नवेली बसों से ज़्यादा विश्वसनीय है, हमें बेटों की तरह अपनी प्यार से अपनी गोद में लेकर चलेगी। मतलब लेखक का जो मित्र है वो डॉक्टर था, उसने कहा डरो मत, इसमें चलो, ये बस पुरानी है और विश्वसनीय। विश्वसनीय मतलब भरोसे के योग्य। हम बैठ गए। जो छोड़ने आए थे वे इस तरह देख रहे थे जैसे अंतिम विदा दे रहे हो। उनकी आंखें कह रही थी, आना जाना तो लगा ही रहता है, जो आया है सो जाएगा। राजा रंक फकीर। रंक का मतलब होता है गरीब। आदमी को कूच करने के लिए एक निमित्त चाहिए, मतलब आदमी को आगे बढ़ने के लिए एक सहारा चाहिए। इंजन सचमुच स्टार्ट हो गया, ऐसा जैसे सारी बस ही इंजन है और हम इंजन के भीतर बैठे हैं। मतलब उन्हें लग रहा था कि हम इंजन के अंदर बैठे हैं। कांच बहुत कम बचे थे, जो बचे थे उनसे हमें बचना था। मतलब जो बस की स्थिति थी खराब थी, बस के कांच टूट चुके थे और जो बचे हुए थे वो भी कभी भी टूट सकते थे। हम फ़ौरन खिड़की के से दूर से रख गए। इंजन चल रहा था और हमें लग रहा था कि हमारी सीट के नीचे इंजन है। मतलब कि जो बस थी वो चल रही थी तो जो सीटें थी वो हिल रही थी। ऐसे लग रहा था कि जो इंजन है उनकी सीट के नीचे लगा हुआ है। बस सचमुच चल पड़ी और हमें लगा कि यह गांधी जी के असहयोग और सविनय अवज्ञा आंदोलन के वक्त अवश्य जवान रही होगी। मतलब कि बस की स्थिति बहुत ख़राब थी, उसे ट्रेनिंग मिल चुकी थी, हर हिस्सा दूसरे से असहयोग कर रहा था। मतलब हर हिस्सा अलग हो रहा था। पूरी बस सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौर से गुजर रही थी। सीट का बॉडी से असहयोग चल रहा था। कभी लगता सीट बॉडी को छोड़कर आगे निकल गई है, कभी लगता कि सीट को छोड़कर बॉडी आगे निकल गई है। मतलब जो बस की सीटें थी वह भी हिल डुल रही थी। 8-10 मील चलने पर सारे भेदभाव मिट गए। यह समझ में नहीं आता था कि सीट पर हम बैठे हैं या सीट हम पर बैठी है। एकाएक बस रुक गई। एकाएक का मतलब होता है अचानक।
मालूम हुआ कि पेट्रोल की टंकी में छेद हो गया है। ड्राइवर ने बाल्टी में पेट्रोल निकालकर उसे बगल में रखा और नली डालकर इंजन में भेजने लगा। मतलब जो पेट्रोल की टंकी थी उसमें छेद हो गया, तो ड्राइवर ने एक उपाय निकाला। उसने पेट्रोल को बाल्टी में डाला और नलकी लगाकर इंजन में भेजने लगा। अब मैं उम्मीद कर रहा था कि थोड़ी देर बाद बस कंपनी के हिस्सेदार इंजन को निकालकर गोद में रख लेंगे और उसे नली से पेट्रोल पिलाएंगे, जैसे माँ बच्चे के मुंह में दूध की शीशी लगाती है। बस की रफ्तार अब 15-20 मील हो गई थी, मतलब बस और भी धीरे चलने लगी थी। मुझे उसके किसी हिस्से पर भरोसा नहीं था। ब्रेक फेल हो सकता था, स्टीयरिंग टूट सकता था। प्रकृति के दृश्य लुभावने थे। दोनों तरफ हरे भरे पेड़ थे जिन पर पक्षी बैठे थे। मैं हर पेड़ को अपना दुश्मन समझ रहा था। जो भी पेड़ आता डर लगता कि इससे बस टकराएगी। वह निकल जाता तो दूसरे पेड़ का इंतज़ार करता। झील दिखती तो सोचता कि बस इसमें गोता लगा जाएगी। मतलब बस बहुत पुरानी थी, बहुत धीरे धीरे चल रही थी, हिल डुल कर चल रही थी। तो लेखक और उसके मित्र डर रहे थे कि कहीं दुर्घटना ना हो जाए। एकाएक फिर बस रुकी। ड्राइवर ने तरह तरह की तरकीबें की, पर वह चली नहीं। सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हो गया। कंपनी के हिस्सेदार कह रहे थे, बस तो फर्स्ट क्लास है जी, यह तो इत्तेफाक की बात है। जो कंपनी के हिस्सेदार हैं वह बस के लिए बोल रहे थे कि ये तो आज ही हुआ है, ये कभी कभार हो ही जाता है, ये तो इत्तेफाक की बात है। क्षीण चांदनी में वृक्षों की छाया के नीचे वह बस बड़ी दयनीय लग रही थी। लगता जैसे कोई वृद्धा थक कर बैठ गई हो। हमें ग्लानि हो रही थी कि बेचारी पर लदकर हम चले आ रहे हैं। अगर इसका प्राणांत हो गया तो इस बियाबान में हमें इसकी अंत्येष्टि करनी पड़ेगी। बियाबान मतलब सुनसान। जो लेखक है, जब बस बिल्कुल रुक गई चलने से, उसे ऐसे लग रहा था कि हमने बस में बैठकर गलत कर दिया है। हिस्सेदार साहब ने इंजन खोला और कुछ सुधारा। बस आगे चली। उसकी चाल और कम हो गई। धीरे धीरे वृद्धा की आंखों की ज्योति जाने लगी। चांदनी में रास्ता टटोल कर वह रेंग रही थी। आगे या पीछे से कोई गाड़ी आती दिखती तो वह एक किनारे खड़ी हो जाती और कहती, निकल जाओ बेटी, अपनी तो वह उम्र ही नहीं रही। एक पुलिया के ऊपर पहुंचे थे कि एक टायर फिस करके बैठ गया। वह बहुत जोर से हिलकर थम गई। अगर स्पीड में होती तो उछलकर गिर जाती। मैंने उस कंपनी के हिस्सेदार की तरफ बड़ी श्रद्धा से देखा। वह टायरों की हालत जानते थे, फिर भी जान हथेली पर लेकर बस में सफ़र कर रहे थे। उत्सर्ग की ऐसी भावना दुर्लभ है। सोचा, यह आदमी के साहस और बलिदान भावना का सही उपयोग नहीं हो रहा है। इसे तो किसी क्रांतिकारी आंदोलन का नेता होना चाहिए। अगर बस नाले में गिर पड़ती और हम सब मर जाते तो देवता बाहें पसारे इंतजार करते और कहते, वह महान आदमी आ रहा है जिसने टायर के लिए अपने प्राण दे दिए और मर गया, पर टायर नहीं बदला। दूसरा घिसा टायर लगाकर बस फिर चली। अब हमने वक्त पर पन्ना पहुंचने की उम्मीद छोड़ दी थी। पन्ना कभी भी पहुंचने की उम्मीद छोड़ दी थी। पन्ना क्या, कभी भी पहुंचने की उम्मीद छोड़ दी थी। लगने लगा था जिंदगी इसी बस में गुजारनी है और इससे सीधे उस लोक को प्रयाण करने जाना है। इस पृथ्वी पर उसकी कोई मंजिल नहीं है। हमारी बेताबी, तनाव खत्म हो गए थे। हम बड़े इत्मीनान से घर की तरह बैठ गए और चिंता जाती रही। हंसी मजाक चालू हो गया। मतलब बस की स्थिति देखकर लोग घबरा रहे थे और अंत में सब ने यही सोचा कि ये बस हमें सही सलामत घर नहीं पहुंचाएगी, तो जैसा है वैसा चलने दो, और सब हंसी मजाक करने लगे और चिंता उन्होंने छोड़ दी। तो इस पाठ में जो लेखक है हरिशंकर परसाई जी है, इन्होंने सरकारी व्यवस्था पर व्यंग्य किया है। बस की स्थिति है, सरकारी जो बस होती है उनकी स्थिति के बारे में बताया है। बच्चों, यहाँ पे पाठ 3 बस की यात्रा समाप्त होती है।